कि सोलंकी जी ने आप सभी को बताया होगा, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है। मैं बेसिकली लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। वैसे मेरा जो नेटिव प्लेस है वो बस्ती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है छोटी सी। और अगर आप बस्ती के बारे में नहीं सुन रखे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल रामायण आ रहा है सीरियल, और उसमें रामचंद्र जी वो बिलोंग करते हैं अयोध्या से। सो जब आप लखनऊ से चलेंगे बस्ती की तरफ तो जो पहला शहर आता है बस्ती से पहले वो है अयोध्या। अयोध्या के बाद हमारा बस्ती आता है। आपने रामायण में एक कैरेक्टर देखा होगा, महर्षि वशिष्ठ। उनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। सो बेसिकली जो वशिष्ठ जी का आश्रम था वो बस्ती को बिलोंग करता था। सो मुझे इसलिए इतना सब कुछ बताने की ज़रूरत पड़ गई कि कई बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ मैं बस्ती को बिलोंग करता हूँ तो लोग समझ नहीं पाते। दूसरा, आजकल जो योगी साहब हैं हमारे यूपी के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। गोरखपुर और अयोध्या के बीच में जो शहर है वो हमारा बस्ती है, तो यूपी में बहुत पॉपुलर है ये। सो वहाँ एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, और जब मेरी पढ़ने लिखने की उम्र हुई तो मेरे पिता ने ये डिसीजन लिया कि अब गांव की बजाय उनको शहर में सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स को एक ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा उससे बेहतर जीवन में कुछ करे, है ना। और सभी को एक बात पता होती है, अगर अच्छा एजुकेशन हम देंगे अपने बच्चे को तभी शायद वो कुछ अपने जीवन में बेहतर कर पाएगा। सो इसी उद्देश्य के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ मेरा जो फैमिली था वो मूव हो गया शहर के अंदर। और आप ये कह सकते हैं जब मैं 2.5-3 साल का था तब से मैं शहर में रहना शुरू किया। वहाँ से मैंने बस्ती से अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट करी, है ना। और जब मैं स्कूल में था और जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि यार नौकरी में वही एक रूटीन होता है कि सुबह 10 पे जाना, शाम को 5 बजे आना। क्योंकि जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो स्कूल टीचर थे, तो मैंने उनके जीवन को समझा था। और मुझे एक बात और समझ में आ गई थी जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ कि यार नौकरी में क्या है, नौकरी में एक लिमिटेड पैसे मिलते हैं और उसी पैसों से अपना पूरे खर्चे आपको चलाने होते हैं। उसी में से कुछ आपको ज़रूरतें पूरी करनी होती है, कुछ आपके छोटे छोटे ड्रीम आप बनाते हैं, उनको पूरा कर पाते हैं। मतलब पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है, हैंड टू माउथ कंडीशन। और मैंने अपने पिताजी को ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेट करते हुए देखा तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी उस ट्रेडिशनल बिजनेस को भी देख करके कि कभी भी पैसा बहुत ज़्यादा आता है और तो कभी महीनों तक तंगी बनी रहती है। यानी कि यहाँ पर भी बहुत सब कुछ अनसर्टेन है। लेकिन एक बात समझ में आई थी कि यार नौकरी से ज़्यादा बेहतर है बिजनेस, है ना। तो इस प्रकार से मैंने जब अपना 10+2 कंप्लीट किया तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, और मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी। मैंने इंजीनियरिंग में कंपटीशन भी क्वालिफाई किया। पर तब तक कुछ ऐसे हुए हालात कि जो फादर थे उनका बिजनेस वो धीरे 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 सिमटता चला गया, और शायद कुछ आर्थिक तंगी की वजह से मैंने अपना एडमिशन नहीं लिया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और मैंने डिसाइड किया कि यार इंजीनियर क्यों बनना, मुझे बनना है आईएएस। तो मैं 10+2 के बाद मैं मूव हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया, और मैं वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन करने लग गया, और इस चाहत के साथ कि मैं आईएएस करूँगा। लेकिन तभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब मैं था तो मेरी फैमिली के हालात धीरे धीरे बहुत बुरे होने शुरू हो गए थे। लेकिन क्योंकि पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं आईएएस बनूं, मेरी भी ये चाहत थी, तो मैं जी तोड़ पढ़ाई कर रहा था, घर से बाहर रहता था। लेकिन क्योंकि सिचुएशन तो पता थी, मैं 4 भाई 1 बहन हूँ, और मैं 4 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है। तो मुझे वैसे भी थोड़ा इमोशंस था अपनी फैमिली को लेकर के, और बड़ा एक चिंता हुआ करता था। मैं जरूर घर से बाहर रहता था कि यार मैं तो पढ़ रहा हूँ पर मेरे पीछे मेरे छोटे भाई हैं, उनका भी क्या होगा, और पिताजी के हालात ऐसे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है। तो तभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के अंदर एक दिन एक बात हुई कि मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया एक ऐसी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। उसने कहा एक नए जमाने का नया बिजनेस है जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बहुत उज्जवल भविष्य है उस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान के अंदर। और वहाँ पर ना जितना आप चाहोगे उतना आप अर्न कर सकते हो, और जैसी जिंदगी आप चाहो वैसी जिंदगी आप जी सकते हो। कितने भी बड़े सपने हो उसको आप अचीव कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मैं अपने एजुकेशन के साथ में भी कर सकता हूँ, बिना पैसों के इन्वेस्टमेंट के भी कर सकता हूँ। और जब मैं उस शाम गया, मैंने उस पूरी अपॉर्चुनिटी को समझा, तो वो कुछ और नहीं था, वो नेटवर्क मार्केटिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके बारे में पूरी बातचीत थी। वो एक अमेरिकन कंपनी थी जहाँ 4200-4400 रुपये लगते थे बिजनेस को शुरू करने के लिए। और ये बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ ये बात है 2001 की बात है, 2001 की बात है। मैं उस दिन बड़ा एक्साइटेड हो गया, मुझे पूरी मार्केटिंग प्लान समझ में आई। मुझे ये लगा यार इस बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा है ना। मैंने वहाँ पर ऐसे लोग को स्टेज के ऊपर देखा जो ये बता रहे थे कि उनको सिर्फ 2 साल हुए, 5 साल हुए, 4 साल हुए, और इस बिजनेस के अंदर वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। सो उसी बड़े हुए जोश के साथ मैंने अपने पिताजी को शाम को फ़ोन किया। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, है ना, पीएनटी फ़ोन हुआ करता था। मैंने पिताजी को जब फ़ोन किया और मैंने कहा पिताजी अब तो सारे कष्ट अपने कटने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसको अगर मैं बिल्ड करूँ तो वहाँ पर
एक तो मेरी एजुकेशन के ऊपर कोई असर नहीं जाएगा, दूसरा अगले कुछ ही महीनों में हमें लाखों रुपए की आमदनी होनी शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है, मेरे पिताजी ने मेरी बात सुनी होगी और मान ली होगी? बिल्कुल नहीं। सो मुझे बहुत कुछ उनसे सुनना पड़ गया, है ना? और मुझे जो वो 4200 रुपये में वो जो किट खरीदना था जब हमारी बिजनेस की शुरुआत होती, वो पैसे भी मेरे पास नहीं थे। सो मैंने जो पहला बिजनेस ज्वाइन किया था, मैंने कम से कम अपने 10 दोस्तों से उधार लिया था, किसी 100, किसी 2, किसी को 500, पिताजी से उधार लिया, मतलब इधर उधर करके कैसे करके मैंने वो किट तो खरीद लिया। लेकिन अब क्योंकि उससे थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर भी फर्क पड़ने लग गया, तो मेरे पिताजी मेरे अगेंस्ट में हो गए, मेरे सारे घर वाले मेरे अगेंस्ट में हो गए, मेरे रिश्तेदार अगेंस्ट में हो गए। मुझे दोस्त हमेशा नसीहत देते थे, ये तो क्या कर रहा है ना, अपना भविष्य खराब कर रहा है। जो मेरे दोस्त थे, उनके जो पेरेंट्स हुआ करते थे, है ना, जो मेरे क्लोज फ्रेंड भी थे, उन तक भी ये बात पहुंच गई, तो उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि भाई इस बच्चे के साथ ना रहो, ये तो बिगड़ गया है। तो ऐसे कुछ हालात बन गए थे, और उस बिजनेस में भी मैं कुछ खास कर नहीं पाया, क्योंकि वो बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट थे उनकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा थी कि एक स्टूडेंट्स के लिए वो बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल काम था, है ना? और ट्रेनिंग मीटिंग के लिए पैसे होते नहीं थे, तो जा पाना भी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन एक अच्छी चीज़ हो गई थी कि उस बिजनेस को देखने के बाद ज्वाइन तो मैं कर लिया था, और साथ ही साथ में 2 4 5 मीटिंग में चला गया था। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि एक चीज़ पक्की हो गई थी कि यार इस बिजनेस का फ्यूचर, और इस बिजनेस को करना चाहिए, इस बिजनेस को किया जा सकता है। धीरे धीरे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, और ग्रेजुएशन कंप्लीट जब मैंने किया तो मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया कि भाई अब मैं तुम्हें पढ़ने लिखने को नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे भी बच्चे हैं हमारे, और क्योंकि तुम अब सही ट्रैक पर हो नहीं, तुम्हें अपनी वाली करनी है, तो तुम अब तय करो तुम्हें क्या करना है। क्योंकि तब तक मुझे पैसिव इनकम समझ में आ गई थी, और मुझे समझ में आ गया था कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने कहा कि अब मैं पीसीओ खोलूंगा, क्योंकि आपको अगर याद होगा 2002-2003 में वो पीसीओ का जमाना हुआ करता था। मैंने कहा मैं एक पीसीओ खोलता हूँ, फिर 1 से 2 करता हूँ, 2 से 4 करता हूँ, ऐसे 10 कर लूंगा, फिर पूरे शहर में मेरे पीसीओ होंगे, फिर मुझे रॉयल्टी इनकम आएगी बिना किसी काम के। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा था उस अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के थ्रू। और मैंने, क्योंकि पहला भी पीसीओ खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, पिताजी देने वाले नहीं थे, कोई घर परिवार कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैंने पीएमआरवाई से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, अपनी जो 10th क्लास की मार्कशीट थी उसको बैंक के अंदर जाके रख के, और उस पर 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। मैंने पहला पीसीओ खोला, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई अनुभव नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, तो इस तरीके से मेरा वो पहला ही जो मेरा प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। और मैं बैंक की ईएमआई भी चुकता कर पाने में मुझे बहुत मुश्किल आनी शुरू हो गई। एक तरीके से मैं बैंक करप्ट हो गया, मेरी आरसी जारी हो गई, है ना, मेरे घर पर वो बैंक से पैसे लेने वाला हर महीने आना शुरू कर गया, और मैं बड़ा डिप्रेशन में चला गया। मुझे लगा कि यार ये अब क्या हो गया, मैं तो चला था इतना सब कुछ अच्छा करने, और ये तो सब पूरी तरीके से गलत हो गया, है ना। लेकिन कहते हैं जब जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है, और अगर सच में आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, सच में आप ड्रीम है और उसको बार बार आप विजुलाइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपकी हेल्प करें। और तभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको करने के बाद तुम्हें 100% नौकरी मिलेगी, और तुम फिर से तुम्हारी सारी चीज़ें ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएंगी। और वो जमाना था जब इंटरनेट पैर पसार रहा था, है ना। तो मैंने एक ई कॉमर्स कोर्स किया, और मैंने पिताजी से घर से हाथ जोड़ के पैसे मांगे कि ये पहली बार आखिरी बार आप मुझे पैसे दो, इसके बाद मैं आपसे कभी नहीं लूंगा पैसे। तो उन्होंने इस शर्त पर दिया कि ठीक है, इस कोर्स के बाद तुम्हें नौकरी करनी है, और जैसा मैं कहूँगा वैसा करना है। मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन जब उस कोर्स के बाद मैं नौकरी ढूंढना शुरू किया, तो मुझे दिल्ली में नौकरी मिलती थी, मुंबई में नौकरी मिलती थी, और नौकरी कितनी मिलती थी, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की मिलती थी। और ये बात है 2002-2003 की। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार मैं क्या करूंगा इतने इन सब चीज़ों में, 2,000-5,000 में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या खाऊंगा, क्या बचाऊंगा, क्या मैं अपने बैंक का लोन कैसे चुकता करूंगा। और तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे 2003 में एक सलाह दी कि भाई तुम्हें सेल्स में जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मैं 10+2 मैथमेटिक्स से था, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स के थ्रू किया हुआ है ना। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे थे। तो मेरे दोस्त ने जब सलाह दिया कि तुम्हें सेल्स में जाना चाहिए, मैंने कहा किस तरीके से, कौन से सेल्स में जाऊँ। उसने कहा तुम्हें मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। मैंने कहा मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, तो मैं मेडिकल फील्ड कैसे जा पाऊंगा। लेकिन फिर भी उसने भरोसा दिया, हिम्मत दिया, और करते कराते एक पूरी स्टोरी है जो मैं कभी आपको मौका लगेगा शेयर करूंगा। तो मैंने 2003 मार्च से अपना करियर शुरू कर दिया फार्मास्यूटिकल जॉब, फार्मा के अंदर। और मैं जब वहाँ पर गया, मुझे पहले ही महीने जब हाथ में मेरे 6-7 हज़ार रुपये आए, तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि बड़ी चीज़ थी। अप्रैल 2003 की बात है, मेरे हाथ में 6-7 हज़ार रुपये थे, जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था उसके पहले, और जिसके हालात बहुत बुरे थे। तो मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया, और मैं पूरी मेहनत करने लग गया, मैंने चीज़ें सीखना शुरू कर दिया। और अपनी जॉब के अंदर मैं तरक्की पर तरक्की करता रहा। पहले ही साल में प्रमोट हो गया था एज फर्स्ट लाइन मैनेजर, और एक बड़ी कंपनी के अंदर जो 650-700 करोड़ का टर्नओवर उस टाइम पर करती थी, हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी जो शुमार थी, माइक्रोलैब। सो वहाँ पर फर्स्ट लाइन होना बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब मेरी एज सिर्फ 22-23 साल की थी,
तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। मैं फर्स्ट लाइन बन गया। मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का पैशन था वो कहीं पीछे छूटना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने साइकिल से करियर शुरू किया, मैंने सेकेंड स्कूटर लिया, फिर मैं एक मोटरसाइकिल लिया, फिर मैं दूसरा मोटरसाइकिल ले लिया। इस तरीके से मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन एक मेरे बहुत पुराने जानने वाले से मुलाकात हो गई बस के अंदर। ये बात 2006 की बात है, और उन्होंने मुझसे, मैं लखनऊ से घर जा रहा था बस्ती, अपनी एक ट्रेनिंग थी मेरी फार्मा की, उसको करने के बाद में। और जब बस में मैंने उनसे मुलाकात करी, बस में अचानक मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा, और भाई कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, बताया ऐसे से आ रहा हूँ और नौकरी करता हूँ, ऐसे करके। उन्होंने बोला, नौकरी में खुश हो? अब आप मेरे को एक बात बताओ, किसी भी नौकरी वाले से अगर ये सवाल किया जाए, नौकरी में खुश हो, और वो भी प्राइवेट जॉब वाला हो, और भी सेल्स में हो, तो आदमी क्या बोलेगा? मैंने कहा, हाँ बस ठीक है, चल रहा है, बढ़िया है। बोले, नहीं ऐसे मत बोलो, दिल से बोलो, क्या खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी चाहते हैं, जो तुम्हारी ड्रीम है, क्या वो तुम्हारी इस नौकरी से पूरी होने वाली है? तो तब मुझे मैंने बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नौकरी में कौन है ऐसा जो गाड़ी चलाता है, घर बनाता है, ये मतलब जितने भी सवाल उनके थे, मैंने इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको तुम पार्ट टाइम चाहो तो अपनी नौकरी के साथ में कर सकते हो, और करते हुए तुम्हारे सब एक एक जो जितने बड़े बड़े सपने हैं तुम्हारे, सब तुम उसको अचीव कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को किया था जब मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था, तो मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि ये जो अपॉर्चुनिटी होगी वो नेटवर्क मार्केटिंग होगी। तो मैंने उनसे कहा, और कौन सी कंपनी है? एमवे तो नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक इंडियन कंपनी है जो बहुत शानदार है, पिछले 2 साल पहले इसने काम करना शुरू किया है। तो मैंने कहा, 2 साल पुरानी कंपनी है, हिंदुस्तान की कंपनी है, और पता नहीं क्या भविष्य होगा, और मेरा जो फार्मा का भविष्य वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस सोच के साथ मैंने उनसे जब बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, एक बार तुम्हें देखना चाहिए। मैंने बोला, हाँ ठीक है, दिखाओ मुझे। जब चलती हुई बस के अंदर उन्होंने वेस्टीज के बारे में बताना शुरू किया, कंपनी प्रोफाइल उन्होंने बताया, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्योंकि उस टाइम पर बहुत कम प्रोडक्ट थे, 20-22 प्रोडक्ट थे उस टाइम पर। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट बताया, कंपनी प्रोफाइल बताई, बाली के बारे में बताया, मैनेजमेंट के, और बाकी कन्वर जी के, दीपक जी के बारे में बताया, पिछले 2 साल की उन्होंने ग्रोथ जब मुझे दिखाई, और सबसे बड़ी चीज कि जब उन्होंने प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग के बारे में बात करी, तो धीरे धीरे अट्रैक्ट होता। लेकिन जब उन्होंने मार्केटिंग प्लान बताना शुरू किया, और सबसे पहले उन्होंने जब बताया कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ 100 रुपए का स्टार्टर पैक और 600 रुपए का प्रोडक्ट लेने हैं, तो मैंने जैसी ही इतनी बात सुनी, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि बस ये राइट कंपनी है जिसकी तलाश तुम्हें थी। नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को मैं जानता था। कुछ चीजें ऐसी थी जो पुरानी कंपनी में मुझे लगता था कि ये काश ऐसा होता तो मैं इस बिजनेस में तरक्की कर सकता था, वो काश जो था वो यहाँ पर मुझे सही, मतलब मेरे फेवर में होता हुआ दिखाई दिया, कि प्रोडक्ट प्राइसिंग सबसे बड़ी चीज। दूसरा जो मार्केटिंग प्लान बताया, क्यूमुलेटिव मार्केटिंग प्लान, बिजनेस को शुरू करना कितना आसान। मतलब प्लान खत्म होते जैसे जैसे प्लान आगे की तरफ बढ़ रहा था, ट्रेवल फंड के बारे में उन्होंने बताया, कार फंड बताया, हाउस फंड बताया, और ये सब मेरी चाहते थी। क्योंकि मैंने भी जब बचपन से लेके, और जब मैं अपने करियर को शुरू कर चुका था, तब तक मैं एक ही चीज सोचता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं बड़ी कार से चल सकता, मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं बड़े घर में रह सकता, मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अच्छी छुट्टियां बिता सकता था। और वो सारा सब कुछ इस मार्केटिंग प्लान के अंदर दिख रहा था। प्लान खत्म होते होते मैंने जेब में हाथ डाला, और मैंने उनको 725 रुपये निकाल के दिए। उन्होंने कहा, 725 रुपये यार, ये तो कमाल की बात है। लोगों को 2-2 4-4 बार प्लान दिखाना पड़ता है, 2-2 4-4 बार फॉलो करना पड़ता है, तब लोग पैसे देते हैं, और अभी प्लान खत्म नहीं है तो उन्हें पैसे दे दिए। मैंने कहा, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता है, और दूसरी चीज आपको यही लगता है ना कि मैं इन 725 रुपये को क्यों आपसे दे दिया, जबकि मेरी इतनी इंटरेक्शन भी नहीं, इतनी जान पहचान आपसे नहीं है, मैं दूर से आपको जानता हूँ। बोले, हाँ वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं मैंने आपकी तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं डाली, कहीं मैं ये पैसे लेके भाग गया। मैंने कहा, ये सब मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, बस मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा, अगर ये 725 रुपये मैंने अभी नहीं दी और इमीडिएटली मैंने डिसीजन नहीं लिया, तो जीवन में शायद मुझे पछताना पड़ेगा, और शायद फिर मेरे पास कोई हक भी नहीं है कि मैं करोड़पति बन पाऊँ जीवन के अंदर। सो मैंने वो 725 रुपये इमीडिएटली उनको दिए। मैंने अपना फॉर्म भरा, हफ्ते भर लगे थे मेरे वो प्रोडक्ट आने में, हफ्ते 10 दिन लगे थे, क्योंकि तब दिल्ली से प्रोडक्ट आया करता था। मेरे घर के आसपास, मेरे शहर में, शहर के भी अगल बगल जितने भी शहर थे, इवन लखनऊ के अंदर कोई ऑफिस नहीं था, है ना, कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई अचीवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और ऐसी सिचुएशन में मैं एक अच्छी जॉब के अंदर होने के बावजूद भी मैंने इस बिजनेस को शुरू करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि मुझे दिख गया था कि नौकरी में मेरी कभी भी जो चाहते हैं वो पूरी होने वाली नहीं है। मैंने अपने से पहले जितने भी लोग थे जो हमारे सीनियर्स थे, मैंने उनकी ज़िंदगी को बहुत करीब से जाके देखने की कोशिश करी थी। ऐसे लोग हैं जो लंबी कार चलाते थे, और मैंने किसी को नहीं देखा अपनी इंडस्ट्री में, टॉप पर जो लोग थे उनको भी, कि वो लंबी कार चला रहे हो, है ना, बहुत अच्छे घर में रह रहे हो, बहुत अच्छी छुट्टियां बिता रहे हो, है ना।
जब मुझे ये चीज़ें यहाँ पर दिखी थी, मैंने इसको डिसीजन लिया, मैंने इसको पार्ट टाइम बिल्ड करना शुरू किया। पहले महीने मैंने आमदनी जनरेट किया ₹100, दूसरे महीने 775, तीसरे महीने 825, 850। और जब मैंने पहले महीने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने जितने भी हमारे कलीग थे, जितने भी हमारे पड़ोसी थे, जितने रिश्तेदार थे, मैंने उनको बताना शुरू किया। तो लोग जो मुझे पहले जानते थे कि मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट किया था, एक तो उन सारे लोगों ने मुझे मना किया और फिर से वापस मुझे नसीहतें देना शुरू कर दिया। मेरे जितने कलीग थे उन्होंने कहा, इतना अच्छा फ्यूचर है तुम्हारा इस फार्मा इंडस्ट्री के अंदर और तुम अब अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें लोग मुझे बोलते थे, लेकिन फिर भी जब मैंने किसी की नहीं सुनी और बहुत सारे लोगों से अपनी बात जारी रखा, पहले मैंने कुछ छोटा सा नेटवर्क बना, मेरा लेवल 8% का हुआ। मेरे नेटवर्क में एक व्यक्ति फास्ट स्टार्ट 8% किया, उसको करीब 800-900 रुपए के चेक आए, मुझे 100 रुपए के चेक आए। जब मैं 100 रुपए का चेक पाया, मैं बड़ा उत्साहित हो गया। मैं अपने अपने दोस्तों को दिखाना शुरू किया, देखो नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने पहली आमदनी जनरेट करी है 100 रुपए। जब मैंने 100 रुपए का चेक दिखाया, लोग पूछते थे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है नौकरी के अंदर। मैं उनको बताता था हर महीने में 25-26 हज़ार रुपए अर्न करता हूँ। तो लोग हंसते थे कि यार जिस जगह से 25-26 हज़ार अर्न कर रहे हो, तुम्हें उसके बारे में बात करने की फुर्सत नहीं है। उसके लिए बात करने के उसके लिए बात करने में तुम्हें कोई उत्साह नहीं आ रहा है। और जहां से तुम्हें सिर्फ 100 रुपया है, तुम उसको लेकर के इतने पैशनेट हो, इतने ज्यादा उत्साहित हो। तो मैं लोगों से कहता था कि आपको ये 100 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन ये 100 रुपए के आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक जीरो और फिर एक जीरो और फिर एक जीरो और दिखाई दे रहा है। मुझे इन 100 रुपए में दिखाई दे रहा है कि अब मेरे कार का सपना पूरा होने वाला है, घर का सपना पूरा होने वाला है, वॉर 2 का सपना पूरा होने वाला है। लोग पूछते थे ऐसा क्यों। मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि ये 100 रुपए किस बात के आए हैं, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। ये उस बात के लिए आए हैं जिस काम को मैं बचपन से करता था, मेरे पिताजी अपने बचपन से करते थे, आप सब अपने बचपन से करते हैं। मैंने कहा ये उस बात के लिए पैसे आए हैं जो काम मैं पहले करता था, यानी साबुन पहले लगाता था, शैम्पू पहले भी इस्तेमाल करता था, चाय पहले भी पीता था, लेकिन कभी पैसे नहीं आए थे। आज मैंने सिर्फ दुकान बदली है, कुछ लोग की मदद करी दुकान बदलने में, और मेरे पास 100 रुपए आए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरे महीने 775 आया, मैं और उत्साहित हो गया। मैं लोगों के पास जाके जब फिर बताना शुरू किया, तो लोगों ने फिर मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। तीसरे महीने जब 850 आया, लोगों को मैंने दिखाना शुरू किया, तो लोग कहते थे बिल्कुल तू पागल हो गया, 700, 800, 900 रुपए की आमदनी पर इतना खुश हो रहे हो। इसी तरीके से मैंने 5वें महीने अपना जब ब्रॉन्ज के लेवल क्वालिफाई किया और 6,000 रुपए की आमदनी आई, तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। और फिर मैं हर दिन कम से कम 3-4 घंटे इस बिजनेस के लिए निकालता था, क्योंकि मैं नौकरी करता था तो मेरे पास समय तो होता नहीं था। लेकिन फिर भी सुबह और शाम में मैंने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज किया कि सुबह शाम में मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया, और मुझे बहुत बड़ी एक उम्मीद नजर आने लग गई, मुझे फ्यूचर दिखने लग गया अपना इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, क्योंकि हमारे आसपास कहीं पर डिपो नहीं होता था, तो होता क्या था, मैं नेटवर्क बनाता था, लोग मुझे पैसे देते थे, और मैं जा करके, हमारा जो सबसे नियरेस्ट डिपो ओपन हुआ था वो फैजाबाद शहर में था, और वहां पर भी लिमिटेड प्रोडक्ट थे, 50-60 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ से, बस्ती से और फैजाबाद आने के लिए बहुत शानदार रोड बना है, सिर्फ 1 घंटे लगते हैं आप उस 70-80 किलोमीटर की दूरी तय करने में। लेकिन जिस टाइम पर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था 2006-7 में, उस टाइम पर वहाँ रोड नहीं होता था, है ना, रोड में गड्ढे नहीं होते थे, बल्कि गड्ढों में रोड होते थे। पर फिर भी मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। लोग मुझसे आज के दिन पर पूछते हैं कि जब वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख के मोटिवेट हुआ जा सके और इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सके, पर फिर भी आप कैसे इस बिजनेस को कर सके और कैसे आप इस बिजनेस को करते हुए यहाँ तक पहुँच सके। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर चैलेंजेस पहले भी थे, चैलेंजेस आज भी और चैलेंजेस आगे भी बने रहेंगे, बस उनका स्वरूप बदलता है। पहले चैलेंज कुछ और था, आज चैलेंज कुछ और है, आगे शायद चैलेंज कुछ और होगा। लेकिन पहले भी लोग सफल हो रहे थे, आज भी लोग सफल हो रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी लोग सफल होते रहेंगे। तो आखिर कौन से लोग हैं जो पहले भी सफल थे, आज भी सफल है और आगे भी सफल होंगे। सिर्फ एक चीज है जो सब में कॉमन है और आगे भी कॉमन रहेगी, वो है उनका ड्रीम। मैं सभी से एक चीज कहता हूँ, ये बिजनेस है ड्रीमर्स का। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास सारी चीजें हो, सारे रिसोर्सेज हो, पर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति का जितना बड़ा ड्रीम है, उसका अचीवमेंट उतना ज्यादा बड़ा है ना। क्योंकि जब हमारे ड्रीम बड़े होते हैं तो हमारे चैलेंजेस हमें छोटे लगने शुरू हो जाते हैं, है ना? फिर हमें कोई परेशानी नजर नहीं आती है, हमारे अंदर पैशन होता है, अपने ड्रीम के लिए हम भाग रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप में से अगर लोग किसी भी तरीके से आ गए, किसी ने किसी को पुश किया है, फोर्स डाला है, और इसलिए आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर चाहता है, आपके पास लकीरें हैं कि आप भी करोड़पति बने, आपके भी घर में खुशियां आए। अब जब जाने अनजाने या जानबूझ करके आप इस बिजनेस में आ गए हैं, मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने ड्रीम को बड़ा करिए। जितना बड़ा ड्रीम करेंगे, जितना इमोशनल ड्रीम देखेंगे आप, उतना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आपको सफलता मिलेगी।
तो मैं आपको बता रहा था कई बार ऐसे होते थे कि मुझे मान लो 500 रुपए के प्रोडक्ट की जरूरत है, तो स्पारुलिना लेना है, मैंने फ़ोन करता था मैं, तो वहाँ जितेंद्र सर थे जो हमारी अपलाइन में आते हैं, मैं उनको कहता था जी कि सर आपके पास 2 स्पारुलिना है, मैं लेने आ रहा हूँ डिपो। वो बोलते थे हाँ आ जाओ, स्पारुलिना है हमारे पास। मैं क्या करता था, शाम को 5 बजे तक मैंने अपनी नौकरी करी, 6 बजे तक नौकरी करी, 6 बजे मैं मोटरसाइकिल निकालता था और मैं 70-80 किलोमीटर जो जाना होता था, मुझे ढाई ढाई 3-3 घंटे लगते थे पहुंचने में। मैं पता लगा 5 बजे निकला हूँ, शाम को 8 बजे मैं उनकी ऑफिस में पहुंच रहा हूँ। मैंने उनको 500 रुपए की नोट दी, मैंने कहा ये पैसे लीजिए और मुझे मेरे प्रोडक्ट दीजिए। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते थे और कहते थे यार अभी अभी कोई आ करके ना वो प्रोडक्ट लेते ही चला गया। आप मुझे बताओ कि अगर आप होते तो क्या करते आप? आज मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कई बार लोग घर के पास में पड़ोस में डिपो होता है और वहां पर जाते हैं और मुझे फोन करते हैं, सर यहाँ पर भीड़ बहुत है, मुझे वेट करना पड़ेगा। मतलब वो 15 मिनट 20 मिनट वेट करना भी उनके लिए भारी होता है। सर थोड़ा जुगाड़ लगा देते डीएलसीपी वाले से तो मुझे जल्दी मिल जाता। मतलब इतना पेशेंस नहीं है लोगों के पास और उनको बड़ी सफलता चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार लोग कहते हैं मुझे कि मैं गया था मेरे बगल में डिपो पर, लेकिन वहां तो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं था, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग बैठ जाते हैं इस बिजनेस में, इस बिजनेस को बिल्ड करना बंद कर देते हैं। आप मेरे को अगर पूछो तो मैं कैसे, फिर क्या था मेरे अंदर, क्या वो बात रही होगी, क्या वो मोटिवेशन रही होगी कि मैं फिर से वापस मुस्कुराते हुए और घर के लिए चल पड़ता था। और फिर मुझे 2.5-3 घंटे लगते थे घर पहुंचने में, रात के 12 बजे मैं पहुंचता था। यानी इतना टाइम भी चला गया, सब कुछ चला गया और मेरे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आया, और फिर मुझे 1 दिन बाद 2 दिन बाद वहां जाना पड़ता था। सो ये वो सारी सिचुएशन थी जिस सिचुएशन में मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया था। बहुत मुश्किल भरे थे, लेकिन क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे ड्रीम थे और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये वो बिजनेस है जहाँ से मुझे तरक्की मिल सकती है, जहाँ से मैं अपने जीवन के अंदर कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। सो ऐसे करते हुए पहले महीने मैंने इस बिजनेस को जब बनाना शुरू किया, तो बिजनेस बनाते बनाते मैं पहले महीने, जब 5वें महीने पहुंचा, मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 6,000 रुपए की चेक आई। अगले कुछ महीनों में मैं सिल्वर बन गया, मेरी चेक 10-12 हज़ार रुपए तक पहुंच गई। फिर मैं गोल्ड बन गया। तो पहले 1 साल में मैं इस बिजनेस के अंदर गोल्ड लेवल तक अचीव कर पाया। 20-22 हज़ार रुपए की चेक भी मेरी आ रही थी। और फिर आगे 5-6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा, लगभग 1.5 साल तक ये सिलसिला चल रहा था कि मैं 20-25-30 हज़ार रुपए की अर्निंग कर रहा था। गोल्ड लेवल था मेरा, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया चल रहा था। और मुझे लगता था यार अब कमाल हो जाएगा, क्योंकि अब मेरी गाड़ी की ईएमआई मुझे आनी शुरू हो गई थी 20-25 हज़ार रुपए। और मुझे लगता था 25-26 हज़ार रुपए मैं अपनी नौकरी से कमा रहा हूँ, 50 हज़ार रुपए। मेरे लाइफ टाइम गोल जो लेकर के मैं इस बिजनेस में आया था कि अगर 1 लाख रुपए मैं हर महीने कमाऊंगा तो मैं अपने मन चाह घर भी बना लूंगा, मैं मन चाह गाड़ी भी ले लूंगा और मन चाह मैं अपनी छुट्टियां भी बिता लूंगा। तब मेरी यही गोल था 2006 में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। तभी एक वाकया हुआ मेरी नौकरी के अंदर, मेरे एक सीनियर थे और एक मीटिंग के अंदर उनको कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनी कि उनको अपना रिजाइन करना पड़ा, उस रिजिग्नेशन देना पड़ा उस कंपनी के अंदर। जब उन्होंने जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उस शाम जब हमारी उनकी मुलाकात हुई और मेरी जब उनसे बात हुई और उन्होंने जो बातें करी, उस दिन से मैं इस बिजनेस में बहुत सीरियस हो गया। उन्होंने मुझे बताया, जब वो मुझसे मिले तो वो रोने लग गए। मैंने पूछा, मैंने कहा सर क्यों रो रहे हैं आप, है ना, क्योंकि एज उनकी 50 साल थी। वो रीजनल हेड थे, मैं एरिया मैनेजर था, मैं उनको रिपोर्ट करता था, मैं उनकी तरह उस बिजनेस में बनना चाहता था, उस नौकरी में। उन्होंने कहा दिवाकर मेरे पास सिर्फ अपने 30 दिनों के घर खर्च के पैसे हैं। और मेरे तो नीचे से धरती खिसक गई। मैंने कहा जिस व्यक्ति की तरह मैं बनना चाहता हूँ इस अपनी नौकरी में, वो आदमी ये कह रहा है 50 साल की उम्र में कि उसके पास सिर्फ 30 दिन घर चलाने के लिए पैसे हैं। और तब मुझे उस नौकरी की हकीकत समझ में आई और उस दिन से मैंने इस बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। पहली प्राथमिकता नौकरी की बजाय मेरी ये मेरा बिजनेस हो गया और मैंने इस बिजनेस पे काम करना शुरू किया। अब मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करता था, पहले से ज़्यादा सीखना शुरू किया, धीरे धीरे नेटवर्क बनाना शुरू किया और इस तरीके से मैं 2008 में इस बिजनेस के अंदर बन गया। पहले स्टार बना, कारफंड अचीव किया और जिस महीने कारफंड अचीव किया उस महीने में डायमंड बन गया। और 2008 में मैंने पहली बार इस बिजनेस से 90,000, 98,000, 99,000 रुपए अर्न करने शुरू कर दिए। मैंने अपनी पुरानी जो मेरी नौकरी थी उसको मैंने रिजाइन कर दिया और 2008 से मेरी लाइफ के अंदर इस बिजनेस में बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट आने शुरू हो गए। मैंने इस बिजनेस में काम करते हुए 5 गाड़ियां ली है, जिसमें पहली गाड़ी 2008 नवंबर में मैंने ली थी, अल्टो एलेक्साइज 3.25 लाख रुपए की। इस गाड़ी की वो तब पूरे वेस्टीज के अंदर मुश्किल से 15-20 गाड़ियां हुआ करती थी, 25 गाड़ियां हुआ करती थी। और इस गाड़ी की चाबी देने के लिए हमारे शहर बस्ती में हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम वाली आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या उपलब्धि रही होगी उस टाइम पर। मुझे याद है कि उसी महीने, क्योंकि मैंने अपने जॉब को भी रिजाइन किया था, तो मैंने लोगों को मिठाई खिलाई थी। लोगों को बताया था ये मिठाई इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मेरी जॉब छूट गई है। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, है ना।
लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई जब नौकरी मिलती है तब लोग मिठाई खाते हैं, तुम्हारी नौकरी छूट रही है और तुम मिठाई खिला। मैं लोगों को कहता था इसलिए क्योंकि जब नौकरी मिली थी तो खिलाने को पैसे नहीं थे, और आज जब छूट रही तो मेरे पास पैसे हैं खिलाने को, इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है मैंने मिठाई खिलाई है। और दूसरी चीज़, अब मेरा भविष्य मुझे नज़र आ रहा है। पहली 2008 में मैंने गाड़ी ली, पहला जो फॉरेन ट्रिप किया मैंने वो 2008 में किया, और वहाँ से फिर सिलसिला चल निकला। 2011 में मैंने अपनी दूसरी गाड़ी ली, फिर तीसरी गाड़ी ली, फिर मैंने चौथी गाड़ी अपने ली ऑडी Q3 2014 नवंबर में। 2014 नवंबर में जब मैंने ऑडी Q3 ली तो वो अकेला इकलौता मेरा ऑडी Q3 नहीं आया था। उस दिन हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी कि एक ही टाइम पर एक ही जगह से तीन तीन गाड़ियां आ रही थी। एक मेरी डाउनलाइन की गाड़ी थी, एक मेरी गाड़ी थी, एक मेरी अपलाइन की गाड़ी थी, है ना। और इस तरीके से मैंने 2014 नवंबर में जब अपनी ऑडी Q3 ली तो मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ना शुरू हो गया, है ना। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे नेटवर्क के अंदर 200 से भी ज़्यादा लोग हैं जो आज गाड़ियां चला रहे हैं, 4 ऐसे लोग हैं जो लग्जरी कार ओनर हैं, है ना। हर महीने पैसा, मेरा एक चाह था कि मैं हर महीने 1 लाख रुपए कमाऊँ इस पूरी इंडस्ट्री में। पूरी अगर 10 साल बाद भी 1 लाख कमाऊंगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे नौकरी में दिख गया था 10 साल बाद 1 लाख रुपए नहीं आने वाले हैं। लेकिन आज मेरी टीम में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 3 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 6 लाख रुपए कमाने वाली टीम के अंदर आ चुके हैं। 50,000 वाले तो अनगिनत लोग हैं। सो आज ये इतनी बड़ी नेटवर्क जो बनी है, ये जब मैंने पहले दिन इस बिजनेस को देखा था ना, और जो मेरी सिचुएशन, जितने सारे चैलेंजेस थे, अगर मैंने उन चैलेंजेस के सामने सरेंडर कर दिया होता, उस जो मेरे खिलाफ, जो मेरे अगेंस्ट में सारी सिचुएशन थी, अगर मैंने उसमें सरेंडर कर दिया होता तो शायद आज ये जो अच्छे दिन मैं देख रहा हूँ ये शायद कभी नहीं देख पाता। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा, जब आप इस बिजनेस को बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, सो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आपको पास करनी पड़ेंगी। सफलता तभी मिलती है, मार्कशीट आपके हाथ में कब आता है, जब आप सबसे पहले परीक्षा से गुजरते हैं। सो अभी आपको लर्निंग करना है, और उसके बाद आपको बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, है ना, उनसे आपको आगे निकलना है। और फिर जैसे जैसे ये काम आप करते जाएंगे आपके पास सफलता पर सफलता आती चली जाएगी। आज बहुत अच्छा लगता है, आज मेरी टीम में एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र इस समय 65 साल है, आप देख रहे हैं, है ना, MP मौर्य साहब। ये इन्होंने अपना जो बिजनेस शुरू किया था 53-54 साल की एज में शुरू किया था वेस्टीज को। और आपको मैं बता दूं, ये सहकारिता डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनकी आमदनी उस टाइम पर भी 7 से 8 हज़ार रुपए थे, साइकिल से चला करते थे। और आज इस बिजनेस में सिर्फ 10 साल इनको हुए हैं, और ये ऑडी A3 ड्राइव करते हैं। आज 1.5 साल पहले इन्होंने ऑडी A3 लिया था। कम से कम 14-15 बार फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। सो ये इंडस्ट्री कमाल की है, ये सबके लिए बराबर का मौका देती है। आज टीम में हमारे ऐसे लोग भी जो 21 साल की उम्र है और होंडा सिटी ड्राइव कर रहे हैं, है ना। अभी ग्रेजुएशन करते करते काम शुरू किया और होंडा सिटी ड्राइव करना शुरू कर दिया। और आज ये लोग भी है जो 67 साल की उम्र में ऑडी A3 ड्राइव करते हैं। तो ये कमाल की इंडस्ट्री है, सबके लिए यहाँ पर बराबर के मौके हैं। आपने जब इस बिजनेस को चुना है, आपको पता नहीं, आपने अपने आप को कामयाब करने के लिए इस बिजनेस को चुना है। लेकिन मैं आपको आज बताता हूँ, जब आप चलना शुरू करेंगे, आपके पीछे कितने परिवारों के अंदर आपके थ्रू खुशियां जाएंगी, आपको अभी कुछ नहीं पता है। सो इस बिजनेस के अंदर लर्निंग आप बढ़ाते रहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो टीम के अंदर जो आज गाड़ियां लेके चल रहे हैं, ये मैं, मेरी वाइफ ऑडी के साथ में इस बिजनेस में 2008 में, जब मैंने आपको बताया पहली बार मैंने विदेश यात्रा करी थी, है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे पूरे घर खानदान में उसके पहले कोई विदेश यात्रा नहीं गया था। आज मैं 24 बार विदेश यात्रा कर चुका हूँ इस बिजनेस के थ्रू। आज इतनी कंट्री में ट्रेवल कर चुका हूँ कि मुझे खुद अगर बताना हो तो मैं भूल जाऊंगा, है ना। थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा। 24 कंट्री, 3-3 बार मैं स्टार क्रूज के ऊपर जा चुका हूँ। स्टार क्रूज, स्टार वर्गो, और अभी हम लोग गए उस पर, है ना। तो कितनी सारी कंट्री है जिसको मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहिए, कुछ फोटोग्राफ्स है जो फॉरेन ट्रिप के हैं, है ना। जब आप विदेश यात्रा पे जाते हैं ना वेस्टीज में, मैं तो एक ही चीज़ सबसे कहता हूँ, शायद अगर आप शादीशुदा है, आपकी शादी में, है ना, आपका उतना वेलकम नहीं किया गया होगा जितना वेलकम जब आप फॉरेन ट्रिप जाते हैं वेस्टीज, तो आपका वेलकम किया जाता है। कि आपको एयरपोर्ट से लेकर के, और जब वापस आप एयरपोर्ट तक आते हैं, बीच में हर एक स्टेप पर आपको कितना मान सम्मान दिया जाता है। हर एक चीज़, आप कितने टाइम पर ब्रेकफास्ट करेंगे, कब आप सोने के लिए जाएंगे, है ना, आपका लंच कहाँ पर होगा, आपका डिनर कहाँ पर होगा, आपको खाने में क्या मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग वेल प्लान्ड होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। और मैं तो सबसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं और आप फॉरेन ट्रिप नहीं कर रहे हैं कंपनी के थ्रू, तो यानी कि अभी तक आपने वेस्टीज को नहीं समझा, इस इंडस्ट्री को नहीं समझा। जब आप विदेश यात्रा करने जाते हैं, हिंदुस्तान भर के जितने टॉप ऑनर हैं वो आप उनसे मिलते हैं, है ना।
और जब उनको आप मिलते हैं, उनको आप उनका सानिध्य आपको मिलता है तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आपका भरोसा धीरे धीरे अपने ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ता चला जाता है। दोस्तों ये बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख रहे हैं। आज मेरी टीम से सैकड़ों लोग हैं जो हर फॉरेन ट्रिप के ऊपर जाते हैं, है ना। और ये मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ, मैं, मेरी 2 छोटी बेटियां, है ना। मेरी एक बेटी जो बड़ी बेटी है वो करीब 7 ईयर ओल्ड है, और दूसरी हमारी अभी लगभग 2.5 साल की है। तो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। एक नीचे फोटोग्राफ दिख रहा है जिसमें कुछ लोग टी शर्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इनके बारे में जरूर बताना चाहूँगा। सबसे फ्रंट पर जो दिखाई दे रहे हैं ये वो व्यक्ति अजय पांडे, जिन्होंने मुझे फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए नसीहत दी थी। ये बचपन के मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैंने 2006 में इस बिज़नेस को शुरू किया और मैं इनके पास गया, मैंने कहा भाई तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ मैं भी एक एहसान कर दूँ, एहसान उतार दूँ, और तुम इस इंडस्ट्री में ज्वाइन हो जाओ। फ्री का फॉर्म में भर दो 4 रुपए का, है ना, 700 रुपये देने हैं और प्रोडक्ट लेना है। इसने मना कर दिया, लेकिन क्योंकि मेरा ये दोस्त है तो मैंने इनके अपने हाथों से फॉर्म भरा और इनका मैंने ज्वाइनिंग डाल दिया। ये 2008 में जब मैंने पहली गाड़ी ली, पहला विदेश यात्रा किया, मैं इनसे कहता था कि देखो मैं तरक्की कर रहा हूँ इस बिजनेस में, 80-90 हज़ार रुपये अर्न करने लग गया, अब मैं 1 लाख रुपए कमाने जा रहा हूँ। ये हमेशा मुझसे कहते थे कि देखो मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, ल्यूपिन, फाइजर, ग्लैक्सो जैसी कंपनी में, मुझे ये मत बताओ तुम्हारी कंपनी कल की कंपनी है, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। मैं तो तुम्हें नसीहत दे रहा हूँ, भले तुम लाखों कमा रहे हो, लेकिन तुम फिर से आप इंडस्ट्री में आ जाओ, फिर से फार्मा में को ज्वाइन कर लो। मैं इस तरफ काम करता रहा, वो उस तरफ काम करते रहे। और 2014 में जब मैंने अपनी ऑडी Q3 ली, तब तक मैं 5 गाड़ियां ले चुका था, जैसा कि मैंने बताया। तब इनको इनका ज्ञान चल चुका और इन्होंने कहा भाई एक दिन ये मेरे पास आए, और तब तक मेरी आमदनी भी इन्होंने देख ली कि 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए की आमदनी हो गई। तो इन्होंने कहा भाई अब मुझे भरोसा हो गया है, ना तुम्हारी कंपनी कहीं जाने वाली है, ना तुम जाने वाले हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरे लिए कोई स्कोप बनता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनता है। और ये अजय जी 2014 से एक्टिव हुए, अभी हमारे टीम के अंदर क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं, है ना। 3 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, कार फंड इनको मिलती है, हाउस फंड इनको मिलता है, और इनका एक अपने आप से वादा है कि ये पहली कार जो लेंगे वो लग्जरी कार होगी। और अभी ये लॉकडाउन वगैरह जस्ट बात, ये अपनी पहली कार लग्जरी कार लेने जा रहे हैं। इनका कहना है मैं देर आया हूँ लेकिन दुरुस्त चलूंगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनका नाम है सफ़ीक हुसैन खान। सफ़ीक हुसैन खान वो व्यक्ति है जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए थे। और जब मैंने उनको बताया कि आपकी जो कंपनी आपने मुझे दिखाई थी उसमें ये लूप होल था, ये प्रॉब्लम थी, आप इस मेरी कंपनी में आ जाओ, वेस्टीज में आ जाओ, ये हमेशा हमें मना करते रहे। कभी कहते थे दुनिया की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी कुछ, और फिर सालों ये उस इंडस्ट्री से इनका मोह भंग हो गया, ये घर में बैठ गए और दूसरे दूसरे काम में लग गए। अभी हमारे साथ वापस इन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया हम लोग की तरक्की को देख के, और आज ये गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। उसके बगल में जो व्यक्ति हैं विवेक सिंह नाम है उनका, और वो हमारे साथ बचपन से, क्लास फर्स्ट से हम और वो साथ में पढ़ते थे। बाई प्रोफेशन ये इंजीनियर है। इनको हमेशा ये लगता था, जब मैंने 10+2 के बाद इंजीनियरिंग नहीं करी तो इनको लगा कि मेरा करियर खराब हो जाएगा। और फिर जब मैं नौकरी छोड़ के मैंने इस बिज़नेस को बनाना शुरू किया, तो ये उन कुछ लोगों में से थे जो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन आज ये मेरे बिज़नेस का हिस्सा हैं, ये भी गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं, है ना। उसके बगल में वो हमारे इकलौते साले हैं जिन्होंने 10-12 साल बैंकिंग सेक्टर में काम किया है ना। शादी को मेरे 10 साल हो गया, 10 साल तक इनको बिजनेस समझ में नहीं आया था। कुछ ऐसे हालात बने कि ये ब्रांच हेड हुआ करते थे कोटक महिंद्रा में, और अपनी जॉब को रिजाइन करके आज फुल टाइम इस बिजनेस को दे रहे हैं। और संजोग की बात यह है कि आज ये भी गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं और बहुत अच्छी टीम इनके पास में है। और इस साल इनका टारगेट है कि डायमंड बनके कम से कम 1 लाख रुपए की आमदनी को अचीव करें। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब इस बिजनेस को आप शुरू करेंगे, है ना, जब आपको छोटी छोटी सफलता आनी शुरू होगी, लोग हंसना शुरू करेंगे, लोग आपको डेमोरलाइज करेंगे, लोग आपका उत्साह कम करना शुरू करेंगे, ये वो टाइम होता है जब आपको अपना रेजिस्टेंस बना के रखना है ना। जब आपको ऑफलाइन काउंसलिंग लेना है, जब आपको ज़्यादा ट्रेनिंग में जाना है, ज़्यादा आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि अगर ये करते रहेंगे, आपका माइंडसेट पॉजिटिव बना रहेगा, तो निश्चित तौर पर इन लोगों की आप परवाह नहीं करेंगे और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा धीरे धीरे कि जब आप इस बिजनेस में सफल होंगे, फिर यही लोग बारी बारी आपके पास आएंगे और आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों आज जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक टाइम था कि जब कोई पूछता नहीं था, है ना। हमारे जितने भी, जैसा कि मैंने बताया, हमारे दोस्त के जो पेरेंट्स थे वो मना कर चुके थे कि भाई इस बच्चे के साथ मत जाओ, नहीं तुम्हारा भविष्य खराब कर देगा। आज वही मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे को भी थोड़ा शुरू कराओ, है ना, उनको भी बोलो थोड़ा तुम्हारे साथ लगे। और आज आप देख सकते हैं पूरा हिंदुस्तान में ट्रेवल करता हूँ, हर जगह सक्सेस सेमिनार में जाना होता है, MTM करता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें करता हूँ। आज इतना मान सम्मान है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि आज लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आज बहुत बड़ी टीम है जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ, है ना। और आज पूरी होप है इस बिजनेस में आगे की तरफ बढ़ने के लिए।
आराम से करते हुए इस बिजनेस में अगर मैं जो 1 लाख रुपए कमाने आया था आज 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, लगभग 10 लाख रुपए हर महीना बना रहा हूँ, तो आप सोच के देखिए कि अब तो सच में मन करता है सिद्धार्थ साहब की चेक देखिए कि 1 करोड़ रुपए कमाना चाहिए। जब 1 लाख कमाने आया था 10 लाख पहुंच गया, तो अब तो सच में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो क्या 1 करोड़ नहीं पहुंचूंगा? निश्चित तौर पर पहुंचूंगा और मुझे पता है कैसे पहुंचूंगा। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी थी जो सोलंकी साहब चाहते थे, मैंने आपके बीच में अपनी बात रखी। अब मैं कुछ और बातें आपसे कर लेता हूँ, आगे 2 4 5 मिनट है हमारे पास। सोलंकी साहब यस टाइम? यस यस, यस सर, यस सर। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो आप समझिए, जब आपको लगता है ना ज़िंदगी में कि सबसे बड़ी मुश्किल के दौर से आप गुजर रहे हैं, तो सच्चाई तो ये होती है कि वो वक्त होता है, तो वो वहाँ पर एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना शुरू करना है। मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ, आप सभी से आज एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, और मैं छोटी सी आपको बातें बताते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आज मैं आपको अगर उस व्यक्ति से मुलाकात कराऊं जो सच में आपको मदद करना चाहता है, तो क्या मिलना चाहेंगे? और वो भी मदद क्या, कि आपकी सेहत को लेके जो सबसे ज़्यादा जागरूक है, जो सबसे ज़्यादा खुश होगा अगर आपके पास एक अच्छी हेल्थ हो, है ना, अगर आपके पास ज़्यादा मान सम्मान हो, आपके पास ज़्यादा पैसा हो, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश होगा, जो सबसे ज़्यादा आपका हितैषी है, क्या उस व्यक्ति से आप मिलना चाहेंगे? यदि हाँ, तो एक यस बार सर, जरा यस कोई भी यस मिलना यस। चाहेंगे। सो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जहां पर भी आप बैठे हैं ना, उसके इर्द गिर्द देखिए, कोई आईना अगर दिखे, आईने के सामने खड़े हो जाइए, और जो सामने दिखाई दे रहा है वही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, वही सच में आपको तरक्की करते हुए देखना चाहता है। उसके अलावा कोई दुनिया में नहीं है जो कभी इतना खुश हो जितना वो खुश होगा आपको तरक्की, आपकी तरक्की को देख के। यस। तो आपने उसमें देखा होगा, तो उसमें कौन दिख रहा है? आप स्वयं दिखेंगे। स्वयं। और ये है कि सफलता और असफलता वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है ना। एक बार हमें डिसाइड करने की जरूरत होती है कि हमें सफल होना है या असफल होना है जीवन में, है ना। सो आप यस कभी भी बाहरी दुनिया में सफलता को मत तलाशिए। आपसे बड़ा, आपको सपोर्ट आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग आपकी कॉलोनी में भी दिखते होंगे, है ना, जिनके पास रहने को बहुत बड़े मकान हैं, चलने को बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, लेकिन उसी कॉलोनी में आपको कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो शायद पैदल पैदल अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं ना, साइकिल से चल के अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। रहने को एक अच्छा सा छत भी नहीं है उनके पास में, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है ना, खाने को अच्छा भोजन नहीं है। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं कि एक इंसान से भी ज़्यादा, है ना, खुशहाल उनका कुत्ता है। ऐसे भी बहुत फैमिलीज आपको आपकी कॉलोनी के अंदर दिख जाएंगे। कुछ लोग आपको आपके जीवन में कैसे मिलते हैं, वो हमेशा खुश मिलते हैं, कुछ लोग हमेशा उदास मिलते हैं आपके जीवन में। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम वो करते हैं उसमें उनको तरक्की तरक्की मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो जब आपको मिलेंगे तो बोलेंगे, मैंने इसके पहले भी 2 4 5 काम किया था, 2 4 5 कंपनियां की थी, सफलता नहीं मिली थी। दोस्तों, क्या कभी आपने जाना है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन भर हार्ड वर्क में बिलीव रखते हैं। उनका कहना है कि भैया मैं तो कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। अगर कठिन परिश्रम से जीवन में सफलता मिलती, तो एक ठेले चलाने वाले को, है ना, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले को, एक सब्जी बेचने वाले को सबसे बड़ी सफलता मिलनी चाहिए। सो कठिन परिश्रम ही सिर्फ सफलता तय नहीं करता है। हार्ड वर्क जरूरी है, पर हार्ड वर्क भी जरूरी है। हार्ड वर्क ही से अगर हम सोचते हैं बड़ी सफलता मिल जाएगी, तो कभी नहीं मिलेगी। मैं वेस्टीज के बिजनेस में भी लोगों को जब मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ज्यादातर लोग मुझे कैसे मिलते हैं, वो यही कहते हैं, साहब मेरा काम क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं रोज लोगों को मिल रहा हूँ, रोज लोगों को काम दिखा रहा हूँ, अब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, अब लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, अब लोग ये नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ, इसी वजह से मैं सफल नहीं हूँ। यानी उन्होंने अपनी सफलता लोगों में डाल दी है। यानी उन्होंने सफलता के लिए क्या तय कर लिया कि हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिलेगी। माय डियर फ्रेंड, सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जिस दिन से मुझे ये बात समझ में आई, तब मैंने अपने जीवन में चेंजेस लाने शुरू कर दिए, बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया, है ना। हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज़्यादा जरूरी है शार्प वर्क। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, हार्ड वर्क जब हम करते हैं, यानी हम अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, शरीर से खूब परिश्रम कर रहे हैं, शरीर से खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शरीर के साथ में हमारे पास हमारे मन की भी शक्ति है, हमारे माइंड पावर भी है, जिसका उपयोग हम में से ज़्यादातर लोग नहीं करते। वो केवल हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से
समझाना चाहूंगा। तो आज का जो ये दौर चल रहा है लॉकडाउन का, मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार यस क्या सर। हुआ, एक नौजवान था और बड़ा उसने शरीर बना रखा था, सब कुछ उसके साथ बढ़िया था, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए वो बड़ा परेशान और हताश था। एक दिन वो गुजर रहा था, जंगल से होते हुए जा रहा था, उसकी एक मुलाकात हो गई जंगल में व्यक्ति से, और उसने कहा कि भाई तुम इतने उदास और परेशान क्यों दिखाई देते हो। उसने कहा साहब मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खाने को कुछ नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं, क्योंकि कोई काम धंधा नहीं है। उसने कहा मेरे पास एक तो रोजगार है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसने बोला बताओ। बोला मैं जंगल में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, है ना, मेरा ठेका है यहाँ पेड़ काटने का, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। उसने एक कुल्हाड़ी उसको दी और नौजवान बहुत खुश हो गया। उसने कहा मैं बिल्कुल पेड़ काटूंगा। और क्योंकि वो बलशाली था, उसने पहले ही दिन क्या किए, इतनी मेहनत करी कि 7 पेड़ गिरा दिए। दूसरे दिन 6 पेड़ काटे, तीसरे दिन इसी तरीके से 5 काटे, फिर चौथे दिन उसने जो है 4 काटे। ये सिलसिला चलता रहा। और होता हुआ 7वें दिन जब वो व्यक्ति वहां पर आया जो कॉन्ट्रैक्टर था, उसने देखा कि यार ये बंदा तो बहुत हताश और परेशान है और चुपचाप बैठा है मुंह गिरा के। उसने पूछा क्या हो गया नौजवान तुमको। उसने कहा सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत उदास और परेशान हूँ। तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें समझ गया, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। उसने बोला जी पूछिए। उसने कहा एक बात बताओ, जो कुल्हाड़ी से जो है पेड़ काट रहे हो, इस पे तुमने आखिरी बार धार कब लगाई थी। बोला अरे ये क्या होता है। बोला एक बात बताओ, पहले दिन तुम ही थे, तुम्हारा ही कहना है आज से कम मेहनत किया था और 7 पेड़ कटे थे, तो कुछ तो अलग रहा होगा। उसने बोला जी। उसने कहा पहले दिन क्या था कि तुम्हारी धार लगी हुई थी कुल्हाड़ी के ऊपर, इसलिए तुमने कम मेहनत में ज्यादा पेड़ काट लिए। और ये बात नौजवान को समझ में आ गई। तो दोस्तों यही काम कई बार हम जीवन में भी करते हैं। हम जब हमें सफलता नहीं मिलती, हम सिर्फ मेहनत बढ़ाते, और मेहनत से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जब उस नौजवान को ये बात समझ में आई, उसने धार निकाले और फिर से उसकी परफॉर्मेंस वापस आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी आखिरी बार धार कब निकाली थी। किसी को याद नहीं होगा। और राइट टाइम चल रहा है, जब हम पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए अपने घरों के अंदर है। और मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ, ये वो वक्त है जब आपको अपनी धार निकालनी। ईश्वर ने हमें 2 कुल्हाड़ियाँ दी है, एक हमारे शरीर की एक हमारा जो शरीर है ये कुल्हाड़ी, एक दूसरा मन है हमारा कुल्हाड़ी। तो हमने क्या करना है, अपने शरीर नाम की जो कुल्हाड़ी उस पर निकालनी है, और जो हमारा मन नाम की कुल्हाड़ी है उसकी धार निकालनी है। अब आप कहेंगे शरीर नाम की कुल्हाड़ी की धार कैसे निकालें। सो शरीर को क्या चाहिए, इसकी मसल्स पावर बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्स अपने यूज करिए, हेल्दी डाइट आप लीजिए, है ना, आप आराम करिए, और इसके अलावा खूब सारी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। ये वो टाइम है जब आप घरों के अंदर हैं, आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो तब तक आपके शरीर नाम की ये जो कुल्हाड़ी है उसके ऊपर धार निकल चुकी हो, है ना। ये नहीं कि आपने 2 प्लान दिखाया, अब आप हाफ रहे, 2 किलोमीटर गए धक्के खाते हुए, तो अब आप हिलने लग गए। आपको शरीर की धार निकालनी है, शरीर नाम की कुल्हाड़ी की। और मन नाम की जो कुल्हाड़ी है इसकी धार निकालना बहुत जरूरी है। मन नाम की कुल्हाड़ी की धार कैसे निकलेगी, जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति भी जीवन में कुछ आगे कर पाता है। और ये वो टाइम चल रहा है जब जानबूझ के हमें ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हम डेवलप कर सकते हैं। जितने भी माइंड पावर ट्रेनर हैं वो ये कहते हैं कि अगर 21 दिन किसी भी काम को जानबूझ करके किया जाए तो वो हमारी आदत बन जाती है। और एक व्यक्ति सबसे पहले आदतें बनाता है, फिर उसकी आदतें ही उस व्यक्ति को ड्राइव करती है, सफलता की तरफ लेके जाती है। सो ये जो टाइम है, ये आपके पास मौका है कि जब आप अपनी आदतें डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो आदत आपको डेवलप करनी है, हर सिचुएशन में, है ना, हर परिस्थिति में आपको क्या ढूंढना है, सकारात्मकता। डरिए मत। इस कोरोना की वजह से क्या क्या आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो सकता है, आपको फोकस उसके ऊपर करना है ना। सो आपको सकारात्मकता, किसी भी व्यक्ति में आपको सकारात्मकता ढूंढनी है। मतलब आप चाहे कंपनी हो, चाहे आपके प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी अपलाइन हो, चाहे आपके डाउनलाइन हो, चाहे आपके प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप सकारात्मक पहलू को देख सकते हैं, यही कहलाता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और इसको जितना डेवलप करते चले जाएंगे, यानी मन नाम की जो आपकी कुल्हाड़ी है उसके ऊपर आप धार लगाते चले जाएंगे। ये वो टाइम है जब आप अपने मन की धार निकाल सकते हैं, मन नाम की कुल्हाड़ी की धार निकाल सकते हैं। आप खूब सारी, आपके पास समय, अच्छी किताबें पढ़िए। आप अपनी अपलाइन से पूछिए साहब कौन कौन सी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए, वो आपको पूरी सीरीज बता देंगे, कितनी सारी किताबें पढ़ा बता देंगे। आप वो पढ़िए आप, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार्स हो रहे इस समय जूम के ऊपर, आप सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अगर ये काम कर
रहे हैं तो यानी आप अपने मन नाम की कुल्हाड़ी के ऊपर धार निकाल रहे हैं। इसके अलावा एक चीज जो आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कई बार समय नहीं मिलता इसलिए नहीं कर पाते, वो सबसे बड़ी चीज है, ये मौका है आपके पास करने का, है ना। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने कितनी बार सुन रखा है, पढ़ रखा है। ये वो टाइम है जब आप विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करिए, पॉजिटिव चीजें विजुअलाइज करिए, जो आपका गोल है उसको विजुअलाइज करिए, है ना। और आप देखिए कि कैसे आपका जो शरीर है, आपका मन है, ये दोनों के ऊपर धार निकल जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और फिर देखिए जो आप जीवन में चाहते हैं आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो ये छोटी सी बात थी जो मुझे करना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइम मिला हुआ है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है हम सभी के ऊपर कि हम लोग अभी घरों के अंदर हैं, है ना। और हमारे पास भरपूर मौका है कि जब हम अपने सेहत के लिए भी काम कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए भी काम कर सकते हैं और अपने मन के लिए भी काम कर सकते हैं। और एक बार इन दोनों पर धार निकाल के ना, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है आप बाहर आते हैं, फिर आप देखिए आप परफॉर्मेंस देखने वाली होगी। शायद अभी पीछे जितना आपने काम नहीं किया होगा उससे बेहतर काम अब आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास नई तैयारी होगी। तो ये यस मौका सर। आपको अपनी तैयारी करने के लिए। तो ये चीज़ें मुझे कहनी थी। और आप सभी यस। लोग घरों के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना, तैयारियां करते रहिए। सो थैंक यू सो मच सर, ये कुछ बातें थी बिल्कुल जो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे लीडर्स आपको थैंक यू वेरी मच बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं थैंक यू तहे सो दिल मच। से। और वी लव यू, हम सब आपको प्यार भी करते हैं। तो आपने मैं भी बहुत बहुत अच्छी प्यार करता एडिशन हूँ आप सभी से। दी। और बहुत अच्छा, आपकी जर्नी में हम कहीं खो गए थे। आज काफी लोग जो नए हैं वो मतलब अपनी दुनिया में चले गए। इतने फॉरेन टूर, इतनी गाड़ियां, इतनी सफलता, इतना सब कुछ आपने मुझे कुछ चीजें ऐसा मैं बताया नहीं जैसे करता। जैसे कि लोग अपना जीवन जी रहे हैं, मतलब अपने को जीता जागता देख रहे थे। ये मैं आज आप आपकी मीटिंग में था हमने फील किया। सोलंकी साहब, मैं एक दो चीज और ऐड करना चाहूंगा। जब मैं यस बात पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा था, बचपन से मेरी यस एक चाह थी कि मेरे पास पैसा होगा मैं घर बनाऊंगा। तो मैं आपको यस बताऊं, यस। प्रेस्टीज के हाउस फंड से मैंने 2010 में अपना पहला घर बनाया, है ना। अच्छा। तो मेरा हाँ। नेटिव प्लेस है बस्ती, वहां पर उसकी कीमत आज करीब 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ रुपए है ना। ग्रेट सर। और बहुत प्राइम लोकेशन पर है, अगर वहां से कोई भी होगा आपके नेटवर्क में आप उसको बताएंगे तो वो समझ सकेगा। अच्छा। और वो मेरी जीवन की पहला घर था। उसके बाद मेरी यस। चाहत थी कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं लखनऊ में रहना शुरू करूंगा। 2017 से मैं लखनऊ में रहता हूँ। ग्रेट सर। 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो 2017 में मैंने एक फ्लैट लिया था, करीब 70 लाख रुपए का है, जिसका गृह प्रवेश इसी ये जो नवरात्रि था ना, जब लॉकडाउन लगा है, यस यस। तो वो फुल्ली फर्निश्ड है, बिल्कुल तैयार है, मुझे उसमें जाना था। लेकिन जब मुझे फ्लैट में जाना था ना, तो मेरे मन में एक विचार आता था कि यार बचपन से मैं इतना खुले खुले में पला बड़ा हूँ, अब फ्लैट की यार जिंदगी वो मुझे सूट नहीं कर, मेरे मतलब मेरे अंदर में कहीं ऐसा चल रहा था। यस यस। तो मैंने कुछ लोगों से जिक्र भी किया, मैं अपने घर में भी कहता था, तो लोग कहते थे यार अभी भी 70 लाख रुपए का लिया है, उसमें इतना इंटीरियर करवाया है, क्यों इस तरह की बात करते हो। एक महीने पहले, 1.5 महीने पहले मेरी नज़र में एक ऐसा घर आया जो मेरे सपनों का घर था। उसकी कीमत थी वाह। करीब 2 करोड़ रुपए। और जब वो घर मेरे सामने आया, मैंने कहा कि मैं इसको ले रहा हूँ। मैंने पहले ही दिन बिना उसमें कोई बार्गेन, बिना कुछ, क्योंकि उसका उसका जो फ्रंट था वो लेक व्यू था। और मैं बचपन से ये सोचा करता था मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं समुद्र के किनारे घर बनाऊंगा, वाह वाह। क्योंकि हमारे शहर में तो समुद्र है नहीं, नदियों की हालत तो खराब है, लेकिन वो लेक ही अपने आप में समुद्र है, वो इतना बड़ा लेक है। अगर आपके नेटवर्क में कोई लखनऊ से होगा आप उसको बिल्कुल बोल बिल्कुल। समझ जाएगा, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका। यस यस। और मुझे पता भी नहीं लगा, ये शायद पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का ही कमाल था कि वो घर, उसको मैंने बयाना दिया, सब कुछ कर दिया, है ना। मेरी रजिस्ट्री थी, जब ये लॉकडाउन हुआ है उसी दिन उसकी रजिस्ट्री थी, और उसका भी गृह प्रवेश मैंने ये तय किया था। ये जो नवरात्रि थी, एक दिन जब नवरात्रि शुरू होगी, पहले दिन मैं अपने फ्लैट में प्रवेश करूंगा और दूसरे दिन मैं अपने उस घर में प्रवेश करूंगा। वो भी बिल्कुल, जब वो अभी आएगी उसके फोटोग्राफ्स में सर्कुलेट करूंगा, आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। लग्जरियस हाउस, पूरा लग्जरी, है ना, दो यस करोड़ यस। तो ग्रेट सर। जिसके पास, जब इस बिजनेस को जिसने शुरू किया था, 2 कमरों के घर में रहते थे अपने 4 भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में, आज इस बिजनेस के थ्रू ये सारा सब कुछ है। मैं एक ही खुश। चीज जाने के पहले बताना चाहूंगा, सुनिएगा अगर किसी की, तो खुद की सुनिएगा, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा। और एक बार डिसाइड कर लीजिए जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं आप, एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, और फिर किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपनी सुनिए और चलते रहिए। कोई कुछ भी कहे, रुकना नहीं यस है ना। सर। और चलते रहेंगे तो बिल्कुल। मंजिल आपकी होगी। आज इतने सारे लोग इतने कामयाब हैं, हमारे टाइम पे तो कोई कामयाब ही नहीं था। मैं किसको यस सर। बोलता, लोग मुझसे पूछते थे कि अच्छा लाखों आते हैं, किसी के आते हैं, मैं कहता था नहीं किसी के नहीं आते। तो कैसे विश्वास कर, तो फिर रुक जाओ, मेरा या तो देख लेना, फिर विश्वास कर लेना, फिर आ जाना।
आज तो यस आप यस 1 करोड़ रुपए का भी चेक दिखाने वाले कितने लोग हैं। आप सिद्धार्थ जी बिल्कुल 1 करोड़ रुपए वाली दिखाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए, खुश रहिए। शानदार सर, कुछ लोगों से हम आपको मिलाना चाहते हैं, काफी ग्रेट लीडर्स ज्वाइन हैं जी जी जो बात करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर हैं मिस्टर नंद किशोर जी, मैं जी जी सर। चाहूंगा कि सर से बात करें। नंद किशोर जी परिहार क्राउन डायरेक्टर हैं सर। हाँ जी सर। नंद किशोर जी नमस्कार। मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं किया आपने उनको। हाँ एक सेकंड। नेटवर्क इश्यू दिखता है सर उनके वहाँ। तब तक हम हो गया माइक चल जी। नमस्कार जी हाँ सर। जी वो म्यूट कर रखा था ना सर, आगे से म्यूट था। जी जी सर बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। बहुत फैंटास्टिक आपकी जो स्टोरी है, और उस स्टोरी से तो एक बहुत बड़ा मोटिवेट हमें मिल रहा है कि बस सर अगर इतने उस समय जहाँ पे आपने कहा कि भाई कोई सुविधा नहीं थी, चेक दिखाने के लिए हमारे पास कोई नहीं था, परंतु आज वेस्टीज के अंदर इतने बड़े चेक है कि वो सुबह से शाम तक अगर दिखाए तो भी कम नहीं पड़े। बिल्कुल सही बात है भाई, तो बिल्कुल। आज हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई वेस्टीज जो आपको चाहिए प्लेटफॉर्म वो तैयार है। आज की तारीख में हाईवे बिल्कुल तैयार है, और आप कितनी स्पीड से गाड़ी को चला सकते हैं। तो बिल्कुल मतलब राइट है, आपने कहा कि अगर आपके पास इतना बड़ा घर है, आपने जो जो आपके माइंड के अंदर जो चीज थी वो आज प्रैक्टिकल आपके पास, जी जी तो वो उसका सबसे बड़ा एक स्नेह आता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जैसे एसबीसी के अंदर हमको ये सिखाया गया, क्योंकि एसबीसी जब नहीं था तो हम कभी विजुलाइज के बारे में जानते नहीं थे कि विजुलाइज क्या होता है। और जब ये चीज पता पड़ी, और आज हर लीडर के मुंह से ये, क्योंकि आज करीब महीना हो गया हम ये जूम ऐप से मीटिंग कर रहे हैं, मतलब हर लीडर कोई भी अगर सक्सेसफुल स्टोरी के अंदर सर बताता तो वही है कि भाई हमने विजुलाइज किया तो आज हमारे पास है, अगर नहीं करता तो शायद नहीं होता। तो बहुत बेस्ट पार्ट जो आपने ये बताया, और आज 150 से करीब ज्यादा लोग हैं जो सुन पा रहे हैं कि हमारे सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा राज है तो वो है विजुलाइज। वो करना बहुत ही जरूरी है, अगर विजुलाइज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज आपने कहा कि नॉलेज एंड शिक्षा, मतलब कि अगर हम जब तक ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं होंगे, सीखने के अगर तैयार नहीं होंगे, तो वहां पे हमारा भी विजुलाइज काम नहीं करेगा। तो सीखना भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, और विजुलाइज करना भी बहुत जरूरी है, जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं। और वेस्टीज ने तो आज उदाहरण के माफिक आज वो दे देखा है प्लेटफॉर्म कि आज कितने सारे लोग सक्सेस है। जी जी। तो थैंक यू सर, आपकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, फैंटास्टिक, और जिसकी वजह से आज हमारे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आया, और आज पूरी टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो मोटिवेशन वो देख के वो लग रहा है कि बस कितना जल्दी लॉकडाउन खुले और हम हमारे मैदान के अंदर बैटिंग करना शुरू करें। तो यस सर। तो बस उसी का इंतजार है। और लॉकडाउन के अंदर भी आज जूम मीटिंग ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है, क्योंकि जूम की वजह से आज हमें नए लीडर्स से मिलने को मिल रहा है, नई जानकारियां मिल रही है, और एक सपोर्ट जो सक्सेस के लिए एक सपोर्ट चाहिए वो मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज थैंक्स सर, आपने जो दिया समय आपका, और आपने सक्सेस के बारे में हमें सफलता के गुण बताए। और दूसरा स्नेह जाता है किशन जी को, क्योंकि किशन जी अगर ये बेड़ा नहीं उठाते तो शायद आज घर बैठे लोग ये सीएनटी और इस तरह से बड़े लीडर को नहीं सुन पाते। तो थैंक्स किशन जी, और थैंक्स सर आपको जो आपने सक्सेस के लिए हमें बताया। थैंक यू सो मच। यस, हमारे बीच में मनोज कुमार यादव है सर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सूरत से। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोज भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर। जो आप बताए कि सबसे पहले कामयाब होना है तो अपने आप को देखिए शीशे में। जो इंसान आपको खुद बदल सकता है और सबसे ज्यादा खुश हो सकता है, और जो इंसान अपने आप को देखेगा, अपने आप को सुनेगा, वो जरूर एक मार्गदर्शक पे चलेगा और एक जगह पे रह करके बहुत कुछ मिसाल कर पाएगा सर। बिल्कुल सर। बहुत जबरदस्त लगा सर, थैंक यू। ओके, विश वेल। हमारे बीच में सर दिल्ली से राजेश्वर जी क्राउन डायरेक्टर हैं। जी जी सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत जबरदस्त सर। और आपसे मुलाकात फॉरेन में हुई थी, हम लोग क्रूज पे उधर गए हुए थे तो मुलाकात हुई थी सर, बड़ा मजा आया। और अपना भी वहीं पड़ जाता है, गोपालगंज जिला, देवरिया। जी सर। मैं कह रहा हूँ राजेश बड़ा सर आपका तो जी सर। जी हाँ, तो वैसे भी बड़ा मजा आता है, गोरखपुर और देवरिया सब सटा हुआ है, और आप तो अपने क्षेत्र से ही हैं तो बड़ा मजा आता है सर। आपसे वैसे मुलाकात हुई आज, बड़ा नया लगा, और लग रहा था कि बस हम लोग आपने सही बात बताया कि जितना हमें ससुराल में आदर सत्कार नहीं होता है, कहीं उससे भी ज्यादा हमें फॉरेन में ये मैनेजमेंट की ताकत है कि मतलब इतना मजा आता है कि अगर सर 3 दिन 4 दिन का नहीं, लगभग 1 महीने का रखते तो बहुत ही मजा आता, तो आने का मन नहीं करता है वहां से।
जी जी जी। हाँ, तो वो तो वही है ना सर, जिसने जिसने वो जिसने वो मिठाई खाया है। जी आपको जो कंट्री जी, पसंद जिसने वो मिठाई जी सर। जी सर, वो बात वही है कि जिसने जो मिठाई खाया है उसका स्वाद उसी को पता है, हम तो एक्सप्लेन ही कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। तो जितने सिल्वर लोग हैं उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है। और ये इंडस्ट्री वाकई बहुत ही कमाल की है सर। जैसे आपने बताए कि यहाँ पे 21 साल वाला भी ऑडी चला रहा है, BMW मर्सिडीज चला रहा है, और यहाँ पे 65 साल वाला भी चला रहा है। तो ये इंडस्ट्री वाकई बड़ा जबरदस्त है, बड़ा कमाल की इंडस्ट्री है ये। और जैसे आपने बताया कि बस्ती से फैजाबाद लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है सर, और बताया जाता है मतलब सड़क पे गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क था जिस समय आपने इस काम की शुरुआत की है। मेरे को भी 6 साल हो गया सर यहाँ पे शुरू किए हुए, दिल्ली में 6 साल हो गया। जब मैंने शुरुआत किया था तो हमारे आसपास से शायद वेस्टिज का कोई नाम भी नहीं जानता था। और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ता था, कोई साथ में जाता नहीं था। और लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे DLCP होता था अपना। कोई एक नोनी मांगता था तो जितना का नोनी नहीं उतना का तो पेट्रोल ही लग जाता था सर। और उस सिचुएशन में मैंने शुरुआत किया था। और पहले महीने का चेक मात्र सर मेरा 2 रुपये का था। और आपने सही बताया कि मैं जो नौकरी कर रहा था जहाँ पे 18-20 हजार रुपये कमा रहा था, और मैं ये 2 रुपये का चेक दिखाता था तो लोग मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते थे कि बिल्कुल पागल हो गया ये 2 रुपये और 100 रुपये दिखा रहा है, ये इसका मतलब कपड़े काट काट कर इसका मतलब दिमाग खराब हो गया है। मेरा सिलाई का काम था, वो बताते थे कि मास्टर जी आप सठिया गए हो आप। अच्छा। तो मतलब वही है, जिनके जिनके ऊपर जग हंसा है उसी का घर बसा है। ये बहुत कमाल की इंडस्ट्री है ये सर। आज देखिए लोगों ने हमारे ऊपर हंसे, और आज लगभग मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया यहाँ से वेस्टिज से। ग्रेट ग्रेट। आज वो आवाज नहीं आ रही। यस हाँ। नेक्स्ट सर मिलना चाहते हैं पुष्कर साहू, ग्राउंड डायरेक्टर हैं। जी जी। हाँ, और ये आपसे मिलाएंगे, काफी होस्टिंग यही कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ नमस्कार सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। काफी बेहतरीन आपका सेशन रहा था, अभूतपूर्व। थैंक यू यस। सर। और मैं सोचता हूँ कि आज जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तकरीबन 180 के आसपास लोग हो चुके थे, और बहुत ही शानदार मैसेज आपके थे। जैसा कि आपने कहा कि ड्रीम देखना चाहिए, और ड्रीम भी इमोशनली ड्रीम होने चाहिए। और एक और बात आपने कहा था कि 21 दिन अगर कोई काम हम लगातार करें तो वो हमारी आदत बन जाता है। और सर हम ये पिछली 22 तारीख से जूम एप्लीकेशन पर डेली मीटिंग कर रहे हैं 12 से 2। अच्छा। तो अब तो ये हमारी आदत बन ही चुका है। अब तो ऐसा लगता है कि ये दिनचर्या का हिस्सा है। जी। और इसके काफी बहुत बढ़िया जी, इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ भी रहे हैं। लॉकडाउन में काफी लोग अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। और आज आपने बहुत शानदार बातें बताई। थैंक यू सर। देखिए अभी जब ना ये लॉकडाउन खत्म होगा ना उसके बाद सब कुछ बदला बदला हमें नजर आएगा। आपको एक सिचुएशन में समझ, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं सर एक बार कुरियर शुरू हो जाए ना फिर तो हम पूरी जीवन ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। यस। हमारे बीच में है सर कन्हैयालाल जी सोनी है उदयपुर से, काफी मेहनती लीडर हैं और बहुत अच्छे डेडिकेशन तरीके से काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बात करना चाहेंगे। सोनी साहब नमस्कार। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उदयपुर कन्हैयालाल सोनी जिलोग नगरी से। और इस सिस्टम को वहाँ जाने का मेरे नेटवर्क में वहाँ एक लेडी है, शायद आपसे मुलाकात होगी। जी सर जी। मालती यादव जी डायमंड डायरेक्टर। बिल्कुल सर, मालती यादव जी का भी सेमिनार हमने इसी जूम पे करवाया हुआ है। बिल्कुल। हम साथ ही सेमिनार में कितनी बार हम अटेंड करते हैं उदयपुर का। और हमारे ग्रेट अप्लायंस श्रीमान किशन सिंह जी सोलंकी और महागुरु जो हमारे राज मोहम्मद जी सर की छत्र छाया में हम नॉलेज ले रहे हैं। और एक हमारा सौभाग्य है जो इस लॉकडाउन के इस एजुकेशन को देखते हुए आपसे मुलाकात हुई, और आपकी कहानी स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और जो हमारे में कुछ कमियां हैं वही वाली बात है जो कुल्हाड़ी के दार हम नहीं लगा पाए, इस लॉकडाउन की इस जूम एप्लीकेशन से हम लगा रहे हैं। बस यही वेट कि हम बहुत जल्दी जो हमें सपने हमारा डिजाइन कर रखे हैं उसको हम जल्दी अचीव करें।
और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम जरूर सक्सेस होंगे। बिल्कुल। तौर पर सर हम सभी लोग एक परिवार हैं और सबको मिलजुल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। जी सर जी। एक और लीडर है हमारे बीच में, मिस्टर रवि दुबे। जी जी सूरत से सर। जी 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रवि सर, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर। सर आपका स्टोरी सुन करके और आप सक्सेसफुल देख करके आपने कितने स्ट्रगल करके इस बिजनेस को किया है सर, और कितना अच्छा सक्सेस हासिल किया है सर। इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी बहुत जल्दी हम अपनी टीम के साथ में कामयाब होंगे सर। बिल्कुल सर, हमारा साथ है आपके साथ में। और जरूर सर, तौर थैंक पर यू जब आप इतने पैशनेट हैं अपने सक्सेस को लेकर के, तो 100% आप कामयाब होंगे। और आज तो मैंने उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी करा दी। जी सर। यस बिल्कुल सही सर। 100% सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस, हमारे बीच में एक और लीडर है, बहुत शानदार लीडर है, तहसीलदार साहब है सर। जी सर। तहसीलदार पद से रिटायर्ड है और बहुत डेडिकेशन तरीके से काम कर रहे हैं। रतन लाल जी रौत, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से, डूंगरपुर राजस्थान। रतन सर गुड मॉर्निंग। सर आपका आज का ये स्टेटमेंट सुन करके ऐसा लगा कि अगर इसी प्रकार से अगर हमारे को अगर मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम बहुत जल्दी अग्रसर होकर के इस बिजनेस में बहुत आगे हम बढ़ सकते हैं। हमारे इस एरिया में भी हम काफी लोगों को जागरूक करके आगे ला सकते हैं। जी बहुत थैंक्स सर। शुक्रिया। आपके पास तो जीवन का इतना बड़ा अनुभव है, आप इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं और इस बिजनेस में भी स्टार डायरेक्टर बन चुके हैं, तो आपको देख के कितने सारे लोग अभी इस बिजनेस में आएंगे, आप देखते जाइए। सर यस, रिहान खान सर हैं दिल्ली से। अच्छा रिहान सर गुड मॉर्निंग। वो अभी निकल चुके हैं सर। अच्छा वो बहुत स्मार्ट हैं, वो आ जाते हैं। बिल्कुल, एक और शानदार लीडर से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, काफी उभरते हुए लीडर हैं। जी जी मिस्टर रामजी प्रजापत, राजसमंद से। जी जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? देखिए हमारी बस गजब सर, गजब, शानदार टिकट मिल रही है, मैच कर रही है। यस सर। हाँ सर, बहुत शानदार स्टोरी आपका था। और कुछ ये स्ट्रगल अभी हमारे एरिया में चल रहा है कि 70-80 किलोमीटर दूर डीएलसीबी है, तो मैं गाड़ियों पे रोज बांध के मोटरसाइकिल पे और प्रोडक्ट लेके आता हूँ। ये तो अपनी टीम, ये तो आपका सौभाग्य है। हाँ जी बिल्कुल। अदरवाइज जब आप 5 लाख रुपए कमाएंगे इस बिजनेस में और लोग कहेंगे सर मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए, तो आप क्या मोटिवेट करेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, स्टोरी एक नई तैयार हो रही है सर वेस्टीज में। प्रोडक्ट मिलता था तो लोग जी तो लोग कितना मोटिवेट। भाई हमारे जी बिल्कुल मौका है ना एक हिस्ट्री क्रिएट करने का, कुछ एक जी बनाने का, एक ऐसी जी स्टोरी जी जिसको सुन के लोग जो है इंस्पायर हो, है ना? जी जी बिल्कुल। एक हमारे साथ में स्टार डायरेक्टर हैं सूरत से डॉक्टर बच्चन। जी जी सर। गुड मॉर्निंग सर। बच्चन सर गुड मॉर्निंग। बहुत आपका स्टोरी सुनकर और समझिए कि दिवाली आ गया सर, दिवाली आ गया। दिवाली आ गया, जबकि ये कोरोना में हम लोग की दिवाली हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल सर। क्या सफलता और सफलता खुद अपने आप डिपेंड होता है, सबको ही हो सकता है खुद का विश्वास। और आपने ये भी बताया कि पहले सपना की घर थी जिसे मैंने शुरुआत किया था, आज वो हमें 1 करोड़ से ज्यादा है। सर मेरा भी एक सपना का ऐसा है कि मैं पेशा से मैं डॉक्टर हूँ और मेडिकल दवा खाना चलाते हुए काम को कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जी जी कहने से सर ये सारे चीज जो हमारे मेडिकल में या दवा खाने में जो हमें नहीं मिलता है, आज हमें वेस्टेज में मिल रहा है। मेरी एक सपना का घर है सर। मैं बिहार से हूँ, लेकिन गया जो सिटी पड़ता है वहाँ मैं चाहता हूँ कि इसी के एक ड्रीम से मैं बड़ा एक ट्रस्ट खोलने जा रहा हूँ सर। उसका प्रोसेस अभी मैंने अपनी ड्रीम में लिख लिया। थैंक यू सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ईश्वर जो है
आपके जो भी ड्रीम है उनको जल्द से जल्द पूरा करने में मदद करे। यस यस यस, थैंक यू सर। चलिए सर, शुक्रिया आप सभी बिल्कुल। का। हाँ, बहुत लीडर काफी है लेकिन समय की व्यवस्था है, तो मुझे बुलाने के लिए बिल्कुल और मुझे आपने मैसेज दिया उस पर सभी इम्प्लीमेंट करके वह काम करेंगे, और जी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद से, थैंक यू सर। so much, sir। और हम आपसे सेवाएं लेते रहेंगे और सेवाएं देते भी रहेंगे। थैंक यू सर। जाने के पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, और बिल्कुल, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयारी अपनी जबरदस्त करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुक्रिया, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शानदार लीडर से आज आपकी मुलाकात हुई। वेस्टीज में मैं बता दूं 2000 लीडर्स हैं, और जब ये 2000 लीडर आ चुके होंगे तो 2 से 4000 लीडर पैदा हो चुके होंगे, और वो 4000 लीडर कौन होंगे जो इस सेमिनार को लगातार अटेंड कर रहे हैं। यस, जब इनकी कहानियां खत्म होगी तो आपकी कहानियां शुरू होगी। अपनी भी कहानी तैयार करते रहें। विश यू वेल, कल फिर मुलाकात करते हैं, सेम पैलेस सेम वेन्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। थैंक यू, विश यू वेल।